Good morning, students. So we'll continue with the chapter number 5, Princess September of your book It So Happened. कल हमने कॉम्प्रिहेंशन 1 कंप्लीट किया था एंड आई थिंक हम स्टोरी के उस पार्ट पे थे जब जो उसकी लिटिल बर्ड होती है प्रिंसेस सितंबर की, वो चली गई होती है एक पार्टी में। उनके फादर इन लॉ जो थ्रो करते हैं, फिर वो वापस नहीं आती और इंस्टेड उनकी जो 8 बहनें होती है प्रिंसेस सितंबर की, वो उन्हें क्या बोल देती हैं कि तुम्हें अपनी जो बर्ड है उसको केज में वापस बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वरना वो उड़ जाएंगे। मतलब वो बेसिकली उनको भड़का देती है कि तुम अपनी जो चिड़िया है उसको वापस से पिंजरे में डाल दो इंस्टेड ऑफ उसे खुला छोड़े रखने के। तो प्रिंसेस जो है उनकी बातें सुन के थोड़ी सी एंशियस, मतलब होता है एनजाइटी, बेचैनी होना, ठीक है। तो उन्हें थोड़ी बेचैनी होने लगती है कि मतलब इतना टाइम हो गया है। अब स्टोरी देखते हैं आगे क्या होता है, मतलब इस पॉइंट के बाद। It seemed to Princess September that her little bird had been away for a long time. Something might have happened to him. What happened? What with Hawks, with the snares, who never knew what trouble he might get into. Besides, he might forget her, or he might take a fancy to somebody else. That would be dreadful. She wished she wished he was safely back again. Suddenly, September heard a tweet tweet just behind her ear, and she saw the little bird sitting on her shoulder. He had to come in and quickly and lighted so softly that he had not heard him. I wondered what on earth had become of you, said the princess. I thought you'd rather wonder that, said the little bird. The fact I was nearly didn't come back tonight at all. My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay, but I thought you would be anxious under the circumstances. This was a very unfortunate remark of the little bird to make. September felt her heart go thump against her chest and she made up her mind to take no more risks. She put up her hand and took hold of the bird. The bird suspected nothing, and he was so surprised when she carried him over the cage, popped him in, and shut the door on him. And the moment he could think of nothing to say, but in the moment of two, he hopped up in the ivory perch and said, "What is the joke?" "There's no joke," said September, "but some of Mama's cats are prowling about tonight, and I think you're much safer in there." "Well, just for this once, I don't mind," said the little bird, "so long as you have let me out in the morning." He ate a very good supper and then began to sing, but in the middle of this song he stopped. "I don't know what is the matter with me," he said, "but I don't feel like singing tonight." "Very well," said September, "go to sleep instead." सो बेसिकली बच्चों, अभी तक स्टोरी में क्या हुआ है कि जो बर्ड है प्रिंसेस सितंबर बहुत वरिड होती है। वो सोचते हैं कि क्या हो गया, मतलब। और हॉक मतलब होते हैं ईगल्स, मतलब वो जो बाज बोलते हैं जिन्हें, ठीक है। तो वो सब जो होते हैं ना, वो बहुत डर जाती है और वो बहुत परेशान हो जाती है कि कहीं किसी ने उसका शिकार तो नहीं कर लिया, कहीं वो कोई उसको मिल तो नहीं गया, या उसको कोई और तो पसंद नहीं आ गया मेरी जगह जिसके साथ वो रहने लगे। तो बहुत डरी हुई होती है। उतने में वो अपनी एक कंधे पे सुनती है, ट्वीट ट्वीट का साउंड सुनती है, तो मतलब वो वर्ड जो है वापस आ गई होती है। और वो इंस्टेंट कुछ बोलने के उससे पूछते हैं कि मैं तो बहुत डर गई थी, तुम्हें क्या हो गया। तो वो बोलते हैं, एक बर्ड बोलते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा एंशियस हो गई थी और मतलब मैं इसी वजह से वापस आ गया हूँ आज। वरना तो मेरे जो फादर इन लॉ थे उन्होंने मुझे पार्टी में यहाँ रुकने के लिए वहीं बोला, लेकिन मेरे को पता था कि तुम्हें बेचैनी होगी और तुम टेंशन लोगी, इसलिए मैं वापस आ गया। अब ये सुनते ही प्रिंसेस सितंबर को ऑलरेडी एक तो वो अपने माइंड से वो होती है कि मतलब उनकी बहनों ने उन्हें भड़काया होता है, तो वो ऑलरेडी परेशान होती हैं। इसलिए वो सोचती हैं कि अरे कहीं उनकी बातें सच ना हो जाए, और फिर बर्ड ने भी ये बोल दिया होता कि मैं आज आने नहीं वाला था। तो वो और डर जाती हैं और वो उसको पकड़ के उठा के केज की तरफ लेके जाती है और केज के अंदर डाल के डोर बंद कर देती है। तो पहले तो बर्ड को समझ नहीं आता, लेकिन जब वो अंदर जाती है तो वो गुस्से में उसे थोड़ा सा, मतलब अजीब तरीके से वियर्ड बिहेवियर देख के गुस्से में बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, मतलब ये कोई मजाक चल रहा है। तो वो बोलती है नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, बस मैं नहीं चाहती कि तुम अब यहाँ से कहीं पे भी जाओ, क्योंकि आज रात को यहाँ पे मम्मी के जो उनकी मदर होती है क्वीन, वो उनके कैट्स बिल्लियों का नाम लेके बोलती है कि वो बिल्लियाँ जो है आज पूरे महल में घूम रही हैं एंड मुझे नहीं चाहिए कि कोई तुम्हें मतलब नुकसान पहुँचाए। तो वो बोलती है बर्ड की हाँ ठीक है, आज के लिए मैं तुम्हारी ये बात मान लेता हूँ, बट मुझे मॉर्निंग में तुम फ्री कर देना, मैं केज में नहीं रहूँगा। तो वो बोलती है अच्छा। तो वो गाना गाना शुरू करता है, खाना खाता है, पूरा सफ़र लेता है, गाना गाना शुरू करता है, बट उसका मन नहीं करता गाना गाने का।
तो वो बीच गाने गाने में रुक जाता है और बोलता है कि अब मेरा मन नहीं है। तो प्रिंसेस सितंबर कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा कोई मन नहीं है, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, ठीक है। तो अभी तक तो इतना हुआ है, अब क्या है आई डोंट नो। So he put up his head under his wing, and the minute was fast sleep. September went to sleep too. But when dawn broke, she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice. Wake up, wake up! He said, "Open the door of this cage and let me out. I want to have a good fly while the dew is still on the ground." "You are much better off where you are," said September. Let me out," said the little bird, and he tried to slip through the bar of the cage, but of course couldn't, and he beat against the door, but of course he couldn't open it. Then the eight princesses came and looked at him. They told September she was very wise to take the advice. They said he would soon get used to the cage and in few days quite forget he had ever been free. The little bird said nothing at all while they were there, but as soon as they were gone, he began to cry again. "Let me out, let me out." "Don't be such an old silly," said September. "Try. I've put you in the cage because I'm so fond of you. I know what's good for you much better than you do yourself. Sing me a little song and I'll give you a piece of sugar." But the little bird still stood in the corner of his cage looking out for the blue sky and never sang a note. "What's a good of sulking?" said September. "Why don't you sing and forget our trouble?" "How can I sing?" answered the bird. "I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the fields." "I will take you every day out," she said. "It's not the same thing," said the little bird. "The rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of a cage." The bird wouldn't sing a song and he wouldn't eat a thing. The princess was little anxious at this and asked her sisters what they thought about it. "You must be firm," they said, "but if he won't eat, he'll die," she answered. That would be very ungrateful of him," they said. "He must know that you are only thinking of his own good. If he obstinate and dies, it serve him right and you will be well rid of him." September didn't see how that was going to do her very much good, but they were 8 to 1 and the older than she, so she said nothing. "Perhaps he will have got used to this cage by tomorrow," she said, and the next day when she awoke, she cried out, "Good morning," in a cheerful voice. She got no answer. She jumped off the bed and ran to the cage. She gave a startled cry, for there was the little bird lay at the bottom on his side with the eyes closed, and he looked as if he were dead. She opened the door and putting her hand in the lifted him out. She gave a sob in relief, for she felt the little heart was beating still. तो बेसिकली बच्चों क्या होता है कि मैंने बताया वहाँ तक तुम्हें कि उसको केज में डाल देती हैं, वो दोनों सो जाते हैं। फिर जो है अगली मॉर्निंग जो है छोटी वाली जो बर्ड होती है वो उठती है और वो प्रिंसेस को भी उठाती है कि उठो उठो, मेरे को मतलब बाहर जाना है, मेरे को फ्लाई करना है बाहर जाके ट्रीज़ वगैरह के बीच में, ठीक है, जल्दी उठो। और जब तक ये मतलब थोड़ी वो अर्ली मॉर्निंग में धुंध होती है, फॉग होती है ना, वो उसकी बात कर रहे थे कि ये ना चली जाए, मेरे को इसमें जाके बाहर उड़ना है। तो वो बोलते हैं कि नहीं तुम जहाँ हो वहाँ ठीक हो। तो वो बोलते हैं क्या, मुझे बाहर निकालो प्लीज़। और वो बार को भी हिट करता है, वो केज के बाहर से स्लिप करने की कोशिश करता है पर वो कर नहीं पाता। तो वो बोलते हैं नहीं तुम जहाँ पे हो बिल्कुल ठीक हो और मैंने बिल्कुल सही किया है, मैं तुम्हारी टेंशन की वजह से मैंने तुम्हें अंदर डाला है। उतने में उनकी आठ बहनें सितंबर के अंदर आती हैं और वो बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा किया हमारी एडवाइस लेके कि तुमने इसे अंदर डाल दिया पिंजरे में, अब कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन जो बर्ड है वो उस टाइम तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन बाद में रोना फिर से शुरू कर देती है कि मुझे बाहर निकालो। ना वो कुछ खाना खाती है, ना आराम करती है, ना गाना गाती है। तो प्रिंसेस बोलती है कि तुम गाना गाओ, तुम थोड़े दिन में तुम्हें आदत हो जाएगी इस पिंजरे की और कोई बात नहीं। तो वो बताता है कि नहीं, यहाँ पे मुझे बाहर से लेक और विलो ट्रीज़ और राइस फील्ड्स में उगते हुए जो चावल है वो सब देखना है, और यहाँ इन बार से देखने पे वैसा कुछ भी सेम नहीं लगता है। तो प्रिंसेस बोलती है अरे कोई बात नहीं तुम देख लोगे, लेकिन वो फिर भी बहुत अपसेट रहती है बर्ड। और उस फिर जो है वो खाना नहीं खा रही होती, तो प्रिंसेस सितंबर को थोड़ी टेंशन होती है। वो अपनी बहनों के पास जाती है और बोलती है कि मतलब उन्हें सब कुछ बताती है। तो बहनें बोलते हैं कि नहीं तुमने तो उसका ध्यान ही रखा है और तुम्हें थोड़ा फर्म मतलब बच्चों हार्ड रहना, अपने डिसीजन पे टिके रहना, ठीक है। तो तुम वैसे ही रहो और तुम उसे केज से बाहर मत निकालो, उसको समझना चाहिए कि तुम उसके भले के लिए सब कर रही हो। लेकिन प्रिंसेस बोलते हैं कि अगर मैंने उसे खाना नहीं खिलाया तो वो मर जाएगी, तो वो मर जाएगा। तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर वो मर जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि उससे वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा और इससे बेटर है कि वो मर ही जाए। तो उस टाइम तो प्रिंसेस सितंबर ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाती।
क्योंकि वो 8 बहनें होती है और वो सबसे छोटी होती है, इसलिए वो उनकी बातें मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि क्या पता अगले दिन जो है बर्ड नॉर्मल हो जाए। फिर वो जब अगले दिन उठती है तो वो देखती है, वो एकदम बोलती है गुड मॉर्निंग, लेकिन उन्हें कोई रिप्लाई नहीं आता और वो एकदम डर के एकदम पिंजरे के पास जाती है तो देखते हैं कि वो जो छोटी सी बर्ड होती है वो पिंजरे के बॉटम में लेटी हुई पड़ी हुई होती है और वो डर जाती कि मर तो नहीं गई। तो वो उसको हाथ डाल के पिंजरे से निकालती है और देखती है कि उनका उसका जो दिल होता है चिड़िया का वो अभी भी धड़क रहा है। इसका मतलब क्या है, वो जिंदा है। तो wake up, little bird, she said. She began to cry and her tears fell on the little bird. He opened his eyes and saw that the bars of the cage were no longer around him. I cannot sing unless I am free, and if I cannot sing, I die, he said. The princess gave a great sob. Then take your freedom, said she. I shut you in a garden cane because I love you and wanted you to all by myself, but I never knew it would kill you. I love you enough to let you be happy in your own way. She threw open the windows and placed the little bird on the sill. He shook himself a little. Come on and go as you will, little bird, she said. I never put you in a cage anymore. I will come because I love you. The little princess said the bird, and I will sing the loveliest songs I know. I shall go far away, but I shall always come back, and I shall never forget you. He gave himself another shake. Good gracious me, how stiff I am, he exclaimed. Then he opened his wings and flew right away into the blue. But the little princess burst into tears, for it's very difficult to put the happiness of someone you love before your own. And with her little bird far outside, she felt all of a sudden very lonely. When her sisters knew what happened, they mocked her and said that the little bird would never return. But he did at last, and he sat on September's shoulder and ate out her hand and sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. September kept her window open day and night so that the little bird might come in her room whenever he felt inclined, and this was very good of her, so she grew extremely beautiful. And when she was old enough, she married the king of Cambodia and was carried on a white elephant all the way to the city in which king lived. But her sisters never slept with their windows open, so they grew extremely ugly as well as disagreeable. And when the time came to marry them off, they were given away to king counselors with a proud pound of tea and a Siamese cat. तो बेसिकली क्या होता है बच्चों की, जो प्रिंसेस देखती है कि बर्ड बहुत ज़्यादा परेशान, बर्ड एकदम जो चिड़िया वो जो प्रिंसेस होती है ना रोने लगती है अपने हाथ में लेके चिड़िया को, तो उनकी कुछ आंसू जो है चिड़िया पे गिरते हैं और चिड़िया को एकदम होश आता है और चिड़िया कहती है वाह ये तो मतलब बार्स ओपन है और मुझे, तो वो चिड़िया बोलती है कि मुझे बाहर जाना पड़ेगा अगर तुम चाहती हो कि मैं गाना गाऊँ, अगर मैं गाना नहीं गाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। तो वो बोलती है, उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें इसलिए अंदर रखा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मर जाओ या तुम कहीं मेरे से दूर जाओ, इसलिए मैं थोड़ी सेल्फिश हुई, लेकिन अब तुम जा सकते हो, तुम अपनी फ्रीडम रखो और तुम खुश रहो। तो वो ये सुन के ना चिड़िया बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं कहीं पे भी जाऊँगा मैं तुम्हारे पास वापस आ जाया करूँगा और मैं तुमसे मिलूँगा और मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ तुम्हें लिटिल प्रिंसेस, तो मैं तुम्हें गाने भी गा के सुनाऊँगा। फिर वो चले जाता है और जो प्रिंसेस होती है ना वो थोड़ी अपसेट हो जाती है, बहुत लोनली फील करती है, तो उसकी 8 बहनें उसको ताना मारती हैं कि तूने ऐसे जाने दिया इसलिए अब वो कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन बर्ड जो है वो वापस आती है और वो गाने भी गाती है, वो उसके साथ खेलती भी है। तो जो प्रिंसेस होती है वो हमेशा अपनी विंडो ओपन रखती थी दिन और रात को ताकि जो है चिड़िया आके उसके लिए गाने गाए और उनके साथ खेल सके। तो इसलिए जो प्रिंसेस होती है सितंबर, वो सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा प्यारी बन जाती है बड़े होके, और उसकी शादी एक कंबोडिया के राजा से हो जाती है वाइट एलिफेंट पे बैठ के। वेर एज जो वो 8 सिस्टर होती हैं वो अपनी विंडोज़ कभी ओपन रखती ही नहीं थी, इसलिए वो बहुत अगली और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। अगली मतलब सुंदर भी नहीं, बदसूरत टाइप्स। और इस उनकी शादी जो होती है वो एक राजा के काउंसलर यानी कि मैंने बताया था ना जो उन्हें सलाह मशवरा देते हैं, तो उनसे हो जाती है एक टी पॉट और कैट के साथ, मतलब उनको एक कैट वगैरह मिलती है। ठीक है, आई होप तुम्हें स्टोरी समझ आई होगी। स्टोरी बड़ी इमोशनल है लेकिन बड़ी क्यूट सी है, बड़ी प्यारी सी स्टोरी और छोटी है, इतनी बड़ी भी नहीं है सच। ठीक है, तो तुम एक बार रीड कर लेना मेरे जैसे मैंने रीड किया और मैंने समझा दिया पूरी स्टोरी। आई होप अब तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स आपको भेज दिए जाएंगे टाइम पे। कॉम्प्रीहेंशन के एग्जाम ये करेंगे हम 6 ये वाले क्वेश्चन करने हैं और 10 ये वाले क्वेश्चन करने हैं, तो आपके 16 क्वेश्चन है। ठीक है, चलो थैंक यू।